स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या पूछा गया है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कि जो √5 है ये नंबर लाइन पर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो बताइए। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में अगर कुछ भी जैसे √ के अंदर 5, √ के अंदर 4, √ के अंदर 3 ये शो करने होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लगानी होती है इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगानी होती है? पाइथागोरस थ्योरम। आपको स्टूडेंट्स पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, नहीं पता हो तो मैं बता दूं। h² = p² + b²। अभी h, p और b के ये अभी हम ट्रायंगल की हेल्प से समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम उन ट्रायंगल पर अप्लाई होती है जो 90 डिग्री, उनका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जिस भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम जिस साइड 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट में हमारे पास h होता है, ठीक है। और उसके जो इसके जो देखिए ये लाइन है, ठीक है, इसके ये अपोजिट में ये हमारे पास बेस होता है, मतलब नीचे बेस हमारा तल, ठीक है। और बेस के फ्रंट वाला हमारे पास p मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो 90 के एंगल के साथ बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो जो p और b है वो तो 90 के जो एंगल होता है उसके एजिस होते हैं, और h होता है जो 90 के अपोजिट वाला होता है। तो ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर h का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के बराबर होता है। सो अब हम इस इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, √5 फाइंड करने वाले हैं। सो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले लिख के दे दिए h = जैसे h है स्क्वायर उस साइड लेके चल जाइए तो ये क्या हो जाएगा, √ के अंदर p² + b² हो सकता है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, h निकालना है, ठीक है। h ही हमारे पास √5 निकलेगा। सो ये लिख दिया हमने h = √ के अंदर जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर 1 ही मानना होता है। कितना मानना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सो स्टूडेंट देखिए अब b की हम ऐसी क्या वैल्यू चाहिए कि हमारे पास 5 आ जाए। जैसे अगर हम इधर 3 ले तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। लेकिन अगर अब इधर 2 ले, क्या ले 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। जैसे देखिए हमारे पास ये कितना हो गया 1 + 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 4। सो ये हमारे पास कितना निकल गया, √ के अंदर 5 निकल गया बच्चों हमारे पास √ के अंदर 5। सो हमें यही निकालना था। अब हम इसे नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं आपको वही देखना है। सो जैसे हमारे पास ये एक स्टूडेंट्स नंबर लाइन होती है, 1-1 सेंटीमीटर के गैप से आप कोई भी ये जो कट है लगा दीजिए 1-1 सेंटीमीटर का, ठीक है। सबसे पहले इसमें से एक ओरिजिन निकालें। जैसे ये हमारे पास ओरिजिन है 0 लगा दिया, तो इससे लेफ्ट साइड वाले हो जाएंगे -1, राइट साइड हो जाएंगे +1, 2 और 3, 1 2 3 4 और ये 5, कुछ भी हो सकता है। अब हमें सबसे पहले देखना होता है हमने बेस कितना सपोज किया था। ये हमने 2 अपने मन से माना था, तो हमने बेस कितना सपोज किया था, ठीक है। जैसे ये हमारे पास बेस हमारे पास कितना था, हमारे पास 2, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रहता है तो हमने 1 ले लिया, और h हमारे पास कितना निकल गया √5। सो हमें क्या करना है, बेस हमने कितना लिया था 2, तो 0 से जो ओरिजिन होता है वहां से 2 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर लमसम, ठीक है। 2 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर के गैप से था। तो 0 से 1 ये 2 ये, तो 2 यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया b, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे जो 1 है देखिए 1 सेंटीमीटर, ये जो परपेंडिकुलर है b पे, ठीक है। तो इस b पर हमें एक सीधा सीधा परपेंडिकुलर लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और परपेंडिकुलर लगा के अब हमें ऐसे आपको ऐसे कैसे परपेंडिकुलर लगा दिया, तो परपेंडिकुलर की अलग से कंस्ट्रक्शन होगा जो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। सो स्टूडेंट अब क्या करना है, हमारे पास जो ये 0 ओरिजिन है और ये एक जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को पहले आप नाम दे दीजिए। जैसे इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब O और B को ज्वाइन कीजिए, O और B को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे O और B है, जैसे हमें इसको एक जो कंपास होता है हमारे पास, कंपास से इसको मेजर करना है। O और B को मेजर किया, ठीक है। जैसे हमने ये मेजर कर लिया, अब हमें सीधा सीधा से यहाँ पे एक आर्क लगा देना है, सीधा सीधा। जैसे ये जैसे आपने ये आर्क लगा दिया, ठीक है, ये हमें एक आर्क लगा देना है, इसी का मेजरमेंट लेना है O और B का, और ये आर्क लगा देना। तो ये OB हो गया, अब इसको एक नाम दे दीजिए आप, D दे दीजिए, ठीक है। तो ये OB और ये A था, ये D नया पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इक्वेशन बनती है जो OB है, जो ये OB है वो OD के बराबर है। कि आप देखिए एक तरह से सर्कल की रेडियस जैसा हो गया। जैसे हमारे पास ये हो जाए, ये एक सर्कल है और ये, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, जैसे ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो इधर भी देखिए एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है तो दोनों रेडियस ही,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ओ बी इक्वल टू ओ डी आ गया और ओ बी हमारे पास ये कितना है √5, तो ये भी कितना होगा √5, तो ये ओ डी की वैल्यू भी √5 होगी। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो हमने नंबर लाइन पर इस पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया, ये हमारे पास है √5। तो स्टूडेंट्स ऐसे प्लॉट कर दिया। अब आपको अगर कंस्ट्रक्शन समझना है, सबसे पहले इसके अंदर बेसिक से कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता। जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डालना है, तो आपको कंपास लेना है, किसी भी मेजरमेंट का ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कंपास को यहाँ पे रखा पॉइंट और पेंसिल को यहाँ पे घुमा दी, जैसे पेंसिल को यहाँ पे घुमा दी, जैसे ये हमारे पास कंपास की नीडल है और ये हमारे पास पेंसिल है, तो हमने पेंसिल को यहाँ पे रखा और पेंसिल को घुमा दी, कर लिया। अब वही मेजरमेंट वही रखना है, कंपास को हिलाना नहीं है, और उसी कंपास को यहाँ पे रखा, एक कट यहाँ पे लगाया, एक कट यहाँ पे आर्क यहाँ पे लगाया और एक कट आर्क यहाँ पे, ये 2 कट लगा दी, मतलब 2 आर्क लगा दी। अब जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से सीधा सीधा इसे जोड़ देना है। ये थोड़ा रफली डायग्राम इसलिए अलग जा रहा है, बाकी हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर बनने के बाद एक और मेजरमेंट था, जैसे इसी की साइज, मतलब यही मेजरमेंट लिया आर्क और आगे एक आर्क लगा दिया। बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट था, बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था स्टूडेंट्स, बस ऐसा करना है और ये √5 हमारे पास निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक तो बी लेट करना होता है कि भाई हमें जो आंसर है, आंसर लाने के लिए बी क्या रखना पड़ेगा, बी लेट किया और फिर एक ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना और √5 निकल जाएगा। स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए।